जिन उम्मीदों पर हम लोग खरा उतर पाए कि नहीं उतर पाए, और 12 महीने आज हो गए। ठीक है, बीच में लोकसभा के चुनाव आए, उपचुनाव आए, लेकिन बहुमत की सरकार बनने के बाद इन 12 महीनों में जिन मुद्दों को उठाकर भाजपा ने सरकार बनाई थी, वो रोजगार के थे, नौजवानों के थे, किसान के थे और कानून व्यवस्था के। इन सभी मुद्दों पर पिछले 12 महीने मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हो, प्रदेश सरकार का जो रवैया रहा है, आए दिन प्रदेश में कोई ना कोई घटना होती है। लाखों रोजगारों का वादा सदन के अंदर सरकार कर चुकी है और पूरे प्रदेश में ने पता किया है। कल, परसों, अगला हफ्ता, अगला महीना की सरकार बातें टालती चली जा रही है। और मुझे आश्चर्य है कि केंद्र की सरकार, अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं अगले 10-5 दिनों में, और ARCP का, बाकी परियोजनाओं का जो मैंने देखा अखबारों में, उसको शुरुआत करना चाहते हैं। आज तक राजस्थान की जनता को ये नहीं पता कि जो समझौता किया है मध्य प्रदेश के साथ, उसमें कितना पानी हमारे हक का हमको मिल रहा है और कितना पानी हमने उनके लिए छोड़ दिया। आज तक किसी को नहीं पता। जो हस्ताक्षर किए सरकार ने, वो कस्टोडियन है हमारे प्रदेश की जो जनता है, उसका सरकार की जिम्मेदारी होती है पारदर्शी तरीके से काम करें। अब क्योंकि सरकार बीजेपी की मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, केंद्र में भी है, तो आपस में बैठ के उन्होंने जो समझौता किया है उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। तो बेहतर ये होता कि जनता के सामने सच्चाई प्रस्तुत करते और बताते कि ये व्यवस्था है, ये हमने हस्ताक्षर किए हैं, इतना पानी हमारे को फसल के लिए मिलेगा, पीने के लिए मिलेगा, उद्योग के लिए मिलेगा, उस पर कोई चर्चा नहीं। देश भर के किसान इस मांग को कर रहे हैं कि फसल पर समर्थन मूल्य होना चाहिए। आज भी दिल्ली में लगातार हजारों लाखों किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसका सरकार के पास कोई समाधान नहीं। एक चीज सरकार आराम से होने देती है, मंदिर, मस्जिद, इसको खोद दो, उसका पता करा दो। ये कौन वो ताकतें हैं जो देश में स्थापित कानून है? 1991 में कानून बन गया था और एक कांग्रेस का नहीं था, पूरे सदन ने, देश की संसद ने ये कानून पारित किया था कि 15 अगस्त 1947 में जो जहां पर जिसका है वो वैसे ही रहेगा। इसको खोदो वो निकलेगा, उसको खोदो वो निकलेगा। यहाँ टावर टोल रहे हैं, इनको नौकरी मिल रही है बच्चों को, और इनको खुदाई की लगी। उसका होना हमारा कुछ नहीं, लेकिन सुर्खियां आएंगी, अखबार में छपेगा, टीवी में देखेगा, लोग उसकी बात करेंगे। और मूंगफली और मूंग की खरीद में किसी को चिंता नहीं। किसान के साथ अन्याय हो रहा है। आज भी देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हमारी माता बहनें सुरक्षित हैं। कितना भयानक हत्याकांड जोधपुर में हुआ, इन पर ध्यान सरकार का नहीं है। कुछ ताकतें हैं इस देश में जो चाहती हैं कि धीमी आंच पर मामले सुलझते रहे। देश के किसी न किसी कोने पर मजहब के नाम पर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के नाम पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होता रहे। नौजवान देश है, अपार संभावनाएं हैं, बहुत सा हमारे नौजवान करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। उनकी उम्मीदों पर पानी फेर कर सिर्फ जुमले देना आप चाहते हो, ये मैं समझता हूँ सरकार की नीयत है। बिल्कुल, अभी साल पूरा हुआ है, अभी तो थोड़ा बहुत बोल लिया मैं, देखो 4 साल में क्या हो। सरकार में कोई कहीं खींच रहा है, कोई कहीं खींच रहा है। आरोप लगता है कि सरकार को अफसर चला रहे हैं, मंत्री विधायक छाती पीट रहे हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है। और आम जनता को जो लाभ देना चाहिए सरकार को, 1 साल में सरकार काम पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि सबसे आसान होता है चुनाव जीतने के तुरंत बाद 1 साल तक अब निर्णय लो। मैं समर्थन करने को तैयार हूँ। अगर कल सरकार बोले, केंद्र की सरकार, कि फसल पर हमने समर्थन मूल्य घोषित कर दिया, बन गया कानून, मैं समर्थन करने को तैयार हूँ। वो नहीं करेंगे। वो तो वही मैंने कहा शुरू में आपको, संभल में इसको खोद दो, अजमेर में इसको देख लो। इन बातों से लोगों का ध्यान भटकाने का काम होता है सिर्फ, और निर्दोष लोगों की जान जा रही है। तो
पूरे देश में चिंता का माहौल है। सरकारें आती चली जाती, लेकिन अगर माहौल ख़राब होता है, आपस में तनाव पैदा होता है, खिंचाव पैदा होता है, तो ना तो विकास का कोई लाभ है, ना प्रगति का कोई लाभ है। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि सद्बुद्धि इनको मिलेगी। शासन के लिए 4 साल बचे हैं, अपनी कलम का इस्तेमाल करो, लोगों की मदद करो, राहत मिले, रोजगार मिले, आवंटित नौकरियां आगे बढ़े। अब ऐसा है कि भर्ती का पता ही नहीं